स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रात के खौफ में, जहां आपको सुनने को मिलेंगी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। तो बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अंकित हूं। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे असली कहानी है। कोई फिक्शन नहीं, कोई फिल्म की कहानी नहीं। ये मेरी असलियत है। मेरी वो रात जब मैंने मौत के बेहद करीब से सामना किया। कुछ महीने पहले की बात है। मेरे और मेरे दोस्तों के बीच कुछ अजीब सा जुनून जागा, एक सुनसान भूतिया हवेली देखने का। ये हवेली हमारे शहर के बाहर जंगल के बीच एकदम वीरान जगह पर थी। लोग इसे खून की हवेली कहते थे, क्योंकि यहाँ कई साल पहले एक परिवार का बड़ कत्ल हुआ था। दादा दादी की कहानियों में ये हवेली बहुत डरावनी मानी जाती थी, लेकिन हम सब उसे मजाक में लेते थे। एक दिन हमने तय किया कि हम उस हवेली में जाकर देखेंगे कि असल में क्या है। रात के करीब 10 बजे हम उस जगह पहुंचे। आसपास सब कुछ अंधेरा था और हवेली के बाहर का माहौल पहले से ही डराने वाला था। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे कोई महीनों से सड़ा पड़ा हो। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर मैं वापस नहीं गया। जब मैंने और दोस्तों ने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। दीवारें खून के लाल धब्बों से सनी थी, फर्श पर कांच और खून के थक्के बिखरे हुए थे। धूल और मकड़ी के जाले हर कोने में थे, लेकिन खून की गंध इतनी ताजी थी कि लगता था जैसे अभी अभी कोई खून बहाया गया हो। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी मैंने एक कमरे का दरवाजा खोला और वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। वहां एक इंसान पड़ा था। उसकी गर्दन पूरी तरह कट चुकी थी, सिर फर्श पर था और शरीर से खून टपक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और मानो मेरी तरफ देख रही थी। शरीर बेतहाशा फटा हुआ था, कटे हुए हाथ पैर चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं कुछ देर के लिए स्थिर हो गया। मेरी आवाज खुद पर काबू नहीं पा रही थी, लेकिन तभी मुझे हवेली के दूसरे कोने से एक धीमी गूंजती हुई चीख सुनाई दी। हम सब घबरा गए और वापस जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, जैसे दीवारें खुद खून की नदियां बन गई हों। उस अंधेरे में अचानक जमीन पर कटे हुए हाथ पैर गिरने लगे। वो सारे टुकड़े अभी अभी काटे गए थे। उनका रंग ताजा और चमकीला था। मैं सहमने लगा था कि वो टुकड़े अपने आप हिल रहे हैं, जैसे वे जिंदा हो। फिर हवेली के एक कोने में एक और लाश दिखी। वह आदमी था, पर उसका सिर आधा कट चुका था और खून की धाराएं उसके शरीर से बह रही थी। उसकी सांसें रुक चुकी थी, पर उस लाश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अब भी अपने कत्ल की कहानी बयां कर रहा हो। हम में से एक दोस्त अचानक गायब हो गया। हमने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब हम उसकी तलाश में उस कमरे के आसपास गए तो हमें उसके कटे हुए हाथ फर्श पर पड़े मिले। वो हाथ जैसे अपनी मदद के लिए उठ रहे हों, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम डर के मारे चीखने लगे। मैं दौड़ा, पर मेरे पैर फिसले और मैं गिर पड़ा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे कोई छाया मेरे गर्दन पर खड़ी हो। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उस ठंडी हवा ने मेरे शरीर के हर बाल को खड़ा कर दिया। फिर से चीखें गूंजने लगी और खून की गंध इतनी तेज हो गई कि मुझे लगने लगा मैं दम तोड़ दूंगा। अचानक मैं बेहोश हो गया। जब मैं वापस जागा तो खुद को हवेली के बाहर पाया। मेरे दोस्त भी बाहर थे, पर हमारे बीच जो एक गायब था वह फिर कभी नहीं मिला। उस रात के बाद मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। खून, कटे हुए सिर, हाथ पैर, मरी हुई लाशें, वो सब मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मैं जानता हूं कि वह हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भयानक जाल है जो अपनी शिकार की रूह को अपने भीतर फंसा लेती है। अगर तुम कभी खून की हवेली के पास भी जाने का सोचो तो याद रखना, वहां से लौटना आसान नहीं होता, और जो लौट आता है उसकी कहानी शायद तुम्हें सुनाने लायक न हो।